जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूर्य पुत्र महादानी कर्ण महाभारत का एक ऐसा पात्र था जिसका संपूर्ण जीवन सूर्य पुत्र व कुंती पुत्र होने के बावजूद भी दुखों से भरा रहा है और जीवन के हर मोड़ पर अपमान का विष पीता रहा है। दानवीर कर्ण के अपमानों के विषय में तो हम जानते ही हैं। आज हम महारथी कर्ण की प्रेम कहानी के विषय में जानेंगे। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब पांचाल नरेश ने अपनी पुत्री याज्ञसेनी का स्वयंवर रचा था। उस स्वयंवर में ये शर्त रखी गई थी कि जो भी शूरवीर योद्धा नीचे रखे हुए जल में घूमते हुए मत्स्य की आंख का भेदन करेगा उससे ही द्रौपदी का विवाह होगा। अतः इस स्वयंवर में भारतवर्ष के सभी राजा महाराजाओं ने भाग लिया था, किंतु किसी ने भी महाराज द्रुपद के प्रण को पूर्ण नहीं किया। तब अंगराज कर्ण ने रखे हुए धनुष्य को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो सभी उपस्थित राजा अचंभित रह गए। किंतु उसी समय द्रुपद कन्या याज्ञसेनी द्रौपदी ने अंगराज कर्ण से कहा कि ठहरो, मैं किसी सूत पुत्र के साथ विवाह नहीं करूंगी। तब द्रौपदी के इन कटु वचनों से अपमानित होकर अंगराज कर्ण अपने राज्य की ओर प्रस्थान कर गए। इस प्रकार जब अंगराज कर्ण दुखी हृदय से अपने राज्य की ओर जा रहे थे, उसी समय एकांत जंगल में एक अद्भुत घटना घटित हुई। उन्होंने देखा कि कुछ उपद्रवी सैनिक दो युवतियों को घेर कर उन्हें परेशान कर रहे थे। वो जो दो युवतियां थीं, उनमें से एक राजा चित्रवत की पुत्री अंसावरी व दूसरी उसकी दासी धूमसेन की पुत्री पद्मावती थी। जब दुराचारियों ने राजकुमारी अंसावरी को घेरकर उसे परेशान करना शुरू किया, तब पद्मावती ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपनी राजकुमारी अंसावरी के समक्ष आकर खड़ी हो गई और दुराचारियों से भिड़ गई। उसी समय दानवीर कर्ण वहां आ गए। इस घटना को देखकर कर्ण ने अपने बाणों से सभी दुराचारियों को मार गिराया, परंतु उसी समय पीछे से किसी एक दुराचारी ने अंगराज कर्ण के मस्तिष्क पर वार किया, जिससे अंगराज कर्ण मूर्छित हो गए। उस समय राजकुमारी अंसावरी भी मूर्छित हो गई। तब राजकुमारी की दासी पद्मावती अंगराज कर्ण व राजकुमारी अंसावरी को रथ में बिठाकर राजभवन ले गई और राजकुमारी अंसावरी को राजभवन पहुंचाया। तत्पश्चात अंगराज कर्ण को अपने पिता के घर ले गई। घर लाने पर पद्मावती के पिता ने वैद्य को बुलवाया और वैद्य के उपचार से अंगराज कर्ण की मूर्छा दूर हो गई। जब अंगराज कर्ण की मूर्छा दूर हुई तो उन्होंने देखा उनके पास बैठी हुई पद्मावती उनकी सेवा कर रही है। कर्ण ने पद्मावती को अपनी सेवा करते हुए देखा तो प्रेम भरी नजरों से पद्मावती को देखने लगे और कहने लगे, हे देवी, मैं यहाँ कैसे पहुँचा? तब पद्मावती ने सारा वृतांत सुनाया। यहाँ से अंगराज कर्ण और पद्मावती के मन में आपसी प्रेम के अंकुर प्रस्फुटित हो गए। उसी समय महाराज चित्रवत का सैनिक संदेश लेकर अंगराज कर्ण के पास आया। महाराज ने अंगराज कर्ण को अपने राज्य भवन आने का निमंत्रण भेजा था। तब अंगराज कर्ण सैनिक के साथ महाराज चित्रवत के राजभवन गए। राजभवन में राजकुमारी अंसावरी ने अंगराज कर्ण का स्वागत सत्कार किया और राजकुमारी के पिता महाराज चित्रवत ने हाथ जोड़कर कर्ण का स्वागत सत्कार अभिनंदन करने के साथ साथ उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और कहा कि आपने आज मेरे ऊपर मेरी पुत्री राजकुमारी अंसावरी के प्राण बचाकर बहुत बड़ी कृपा की है। मेरी इच्छा है
कि आप कुछ दिन रुककर मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। तब कर्ण ने राजा चित्रवत का आतिथ्य स्वीकार करने की स्वीकृति प्रदान की और अंगराज कर्ण कुछ समय राजा चित्रवत के राजभवन में निवास करने लगे। उसी दौरान राजकुमारी अंसावरी व कर्ण के बीच प्रेम का रिश्ता मजबूत होता चला गया। राजकुमारी अंसावरी ने अपने मन की बात अपनी सखी व दासी पद्मावती को बताई। तब पद्मावती ने कर्ण के प्रति अपने प्रेम को मन में ही छिपा लिया। इस प्रकार पद्मावती मन ही मन बहुत उदास रहने लगी। जब कुछ समय व्यतीत हुआ तब अंगराज कर्ण ने राजकुमारी अंसावरी से कहा कि अब हमें तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तुम्हारे पिता से बात करनी चाहिए। तब राजकुमारी अंसावरी ने भी स्वीकृति प्रदान की। तब अंगराज कर्ण ने राजकुमारी अंसावरी के पिताश्री महाराज चित्रवत से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तब राजा चित्रवत ने कहा, हे अंगराज कर्ण, आपने हमारे ऊपर इतना उपकार किया है कि हम अपने प्राण भी आपको सहर्ष दे सकते हैं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तब अंगराज कर्ण ने कहा कि हे राजन, मैं आपसे आपकी पुत्री राजकुमारी अंसावरी का हाथ मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैं और अंसावरी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ये सुनते ही राजा चित्रवत क्रोधित हो गए और कहने लगे, हे अंगराज कर्ण, मैं तुम्हारे पराक्रम और वीरता का सम्मान करता हूँ, किंतु इसका ये अर्थ नहीं कि तुम हमारे बराबर के हो गए, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं और मेरी कन्या का विवाह किसी क्षत्रिय के साथ ही होगा, और तुम क्षत्रिय नहीं हो, तुम एक सूत पुत्र हो। इसीलिए मेरी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कदापि संभव नहीं है। अंगराज कर्ण ने कहा कि महाराज, आपकी पुत्री अंसावरी भी तो मुझसे प्रेम करती है और मेरे साथ विवाह करना चाहती है। तब चित्रवत ने कहा कि कदाचित मेरी पुत्री को तुम्हारे सूत पुत्र होने का ज्ञान न होगा। जब कर्ण ने अंसावरी से जाकर पूछा तो अंसावरी ने भी अपनी अस्वीकृति प्रदान की और कहा कि मैं अपने पिता की इच्छा के विपरीत नहीं जा सकती हूँ। अतः अंगराज, तुम्हारा और मेरा यह विवाह कदापि संभव नहीं है। तब अंगराज कर्ण ने कहा कि अंसावरी, यदि ऐसा ही था तो तुमने मेरे साथ प्रेम ही क्यों किया? काफी तर्क वितर्क हुए। अंत में अंगराज कर्ण दुखी होकर वहां से अपने राज्य को लौट गए। यह दूसरी बार था जब अंगराज कर्ण का सूत पुत्र होने के कारण किसी राजकुमारी के साथ विवाह नहीं हुआ। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हुआ। कर्ण मन ही मन अपने इस अपमान की ग्लानि में जलते रहे। कुछ समय पश्चात राजा चित्रवत ने अपनी पुत्री राजकुमारी अंसावरी का स्वयंवर आयोजित किया। उसके स्वयंवर में दूर दूर के राजाओं को आमंत्रित किया गया। उसी समय अंगराज कर्ण भी धनुष और बाण लेकर राजकुमारी अंसावरी के स्वयंवर में पहुंचे। कर्ण को स्वयंवर में आया हुआ देखकर राजकुमारी अंसावरी के पिता महाराज चित्रवत क्रोधित हुए और कर्ण का अपमान करते हुए कहने लगे कि हे कर्ण, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम बिन बुलाए ही मेरी पुत्री के स्वयंवर में आए हो। तुम्हें किसने बुलाया था जो तुम यहाँ चले आए हो? तुम्हें कदाचित पता नहीं, तुम सूत पुत्र हो। इस प्रकार जब राजा चित्रवत ने कहा तो अंगराज कर्ण ने कहा, हे चित्रवत, हाँ मैं सूत पुत्र हूँ, फिर भी आज मैं यहाँ उपस्थित सभी राजाओं को युद्ध का आह्वान देता हूँ। ऐसा कहकर अंगराज कर्ण ने अपने बाणों द्वारा सभी आए हुए राजाओं सहित महाराज चित्रवत को अपने अपने सिंहासनों पर ही बांध दिया। सभी राजा और महाराजा नतमस्तक हो गए। सभी ने अंगराज कर्ण की दास्ता स्वीकार की। तब अंगराज कर्ण ने कहा कि हे महाराज चित्रवत, क्या अब मैं तुम्हारी पुत्री राजकुमारी अंसावरी से विवाह कर सकता हूँ? यदि हाँ, तो अपनी पुत्री को आज्ञा दे कि वह अपनी जयमाला मुझे पहनाकर पति रूप में वरण करे। तब राजा चित्रवत ने अपनी पुत्री राजकुमारी अंसावरी को
कर्ण के गले में वरमाला पहनाने का आदेश दिया। तो राजकुमारी अंसावरी वरमाला लेकर कर्ण के गले में वरमाला पहनाने लगी। उसी समय अंगराज कर्ण 2 कदम पीछे हट गए और उन्होंने अंसावरी से कहा, हे राजकुमारी, मैं तुम जैसी स्वार्थी और मौका परस्त कन्या से विवाह नहीं करना चाहता। मैं तो उससे विवाह करना चाहता हूँ जिसके हृदय में मेरे प्रति सच्चा प्रेम हो। ऐसा कहकर अंगराज कर्ण पास में खड़ी पद्मावती के समीप गए और उन्होंने कहा, हे सूत कुमारी, क्या तुम्हारे मन में मेरे प्रति प्रेम है? तब पद्मावती ने अपनी स्वीकृति दी तो अंगराज कर्ण ने उसे स्वीकार किया। पद्मावती ने अपने हाथों से अंगराज कर्ण के गले में वरमाला पहनाकर अंगराज कर्ण को पति रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार अंगराज कर्ण ने राजकुमारी अंसावरी का अहंकार तोड़कर उसकी सखी व दासी धूमवत सेन की पुत्री पद्मावती से विवाह किया और उसे आनंद के साथ अपने राजभवन ले गए। इस प्रकार अंगराज कर्ण ने पद्मावती के साथ विवाह किया और उनके पुत्र का नाम था वृषकेतु। ये थी महारथी कर्ण की प्रेम कहानी। तो अंत में मेरे साथ प्रेम से कहिए, जय श्री कृष्ण।